हेलो स्टूडेंट, आज से पहले हमने अपनी इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया, जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस, डिवीज़न और ऑर्डर्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम कुछ स्पेसिफिक जो हैं ऑर्डर हैं जो कि एज ए वेक्टर काम करते हैं, डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में अपना एक एजेंट होते हैं। तो उनके रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं उनको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दो ऑर्डर तो ये हैं, सिफेनोकुलेटा एंड हेमिप्टेरा। इसके अलावा जो है वो डायप्टेरा और सिफोना पटेरा जो है, और सिफेनोकुलेटा, हेमिप्टेरा, ये चार ऑर्डर ऐसे हैं जो एज ए वेक्टर जो है ये इंसेक्ट जो है ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को। तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सिफोनाकुलेटा और हेमिप्टेरा। ठीक है, ये हमें क्लासिफिकेशन में हमने देखा, ये टेरिगोटा जो है क्लास से बिलोंग करते हैं, और एक्सोटेरिगोटा है क्योंकि इनके जो विंग जो हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, और ये असरकेरिया जो इंसेक्ट है उनसे उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनमें जो बेसिक करेक्टर्स होते हैं वो होते हैं कि उनके अंदर ए सर्केरिया मतलब लॉस ऑफ सर्सी, इनके अंदर सर्सी एब्सेंट रहती है। लेग्स जो होते हैं उसकी लेग्स में 3 और या उससे कम टार्सोमियर्स होते हैं, और मसल मास, ए लार्ज मसल मास जो ओरल कैविटी के साथ जो है वो एसोसिएटेड रहता है, जिसको साइबेरियल पंप बोल देते हैं। ऑल मेंबर जो होते हैं वो हेमी मेटाबोलस लाइफ साइकिल को शो करते हैं, दैट इज़ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें क्या है प्यूपा जो है वो एब्सेंट रहता है। तो एग है, मल्टीपल इमेच्योर्स है और एडल्ट है। और इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्रोबिंग, पंचरिंग, पर्सिंग, सकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो हैं वो होते हैं। तो ऑर्डर सिफेनोकुलेटा जो कि सकिंग लाइस जिसके अंदर हैं, ये कहता है इसको हम फिरप्टेरा जो है के नाम से भी जो है वो जानते हैं। देयर आर 400 स्पीसीज़ जो हैं इसके अंदर देखने को मिली हुई हैं, और अभी भी जो है मच मोर आर अंडर डिस्कवरी। ठीक है, तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं मैमल्स के ऊपर, और ये इनका जो अदर नेम है, ऑर्डर का जो नेम दिया हुआ जिसका मतलब है सी फोमेन ट्यूब, लैटिन में जो क्यूला है उसको लिटल वर्ड को बोलते हैं। तो इनके अंदर कहता है छोटी एक ट्यूब होती है जो कि सकिंग में यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको सकिंग लाइस का नाम दे देते हैं। सकिंग लाइस जो है वो कहता है चूइंग लाइस से क्लोजली रिलेटेड है, काफ़ी करेक्टर जो इनके आपस में मैच करते हैं। ये कहता है ग्रे और पेल इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। इनके अंदर विंग्स जो हैं वो एब्सेंट रहती हैं इन बोथ अडल्ट एंड निम्फियल स्टेज के अंदर। हेड जो होता है वो नैरो होता है, आई जो है रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है। एंटीनी आप देखेंगे तो 3 to 5 सेगमेंटेड होती हैं और फिलीफॉर्म टाइप की हैं। पर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और हेड जो है कहता है जब इसको फीडिंग नहीं कर रहे होते हैं तो रिट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब कि ये एक तरह से वापस अपने हेड के अंदर इसको रख लेते हैं, और जब फीडिंग का टाइम आता है तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। फीड जो है इनकी ब्लड के ऊपर होती है, और ये क्या करते हैं जब ब्लड को सक करते हैं तो एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करते हैं ताकि जो ब्लड है वो इजीली फ्लो कर सके, उसमें किसी तरह की क्लोटिंग ना हो। इनको हम सेकेंडरली विंगलेस बोलते हैं क्योंकि टेरिगोटा क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो टेरिगोटा से बिलोंग कर रहे हैं तो इट मीन विंग्स थे, लेकिन विंग्स क्या थे वो कहता है ऐसी कुछ लाइफ साइकिल की स्टेज होती है जब विंग्स आते हैं उसके बाद वो विंग्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे विंग्स वाले इंसेक्ट को हम सेकेंडरली विंगलेस बोल देते हैं। और ये इनका एब्डोमेन जो होता है 9 सेगमेंटेड रहता है, और इनमें सर्सी जो है वो एब्सेंट होती है, जैसे कि हमने बताया कि ये सर्केरिया ग्रुप से इनको डाला होता है। लेग्स जो होती हैं वो शॉर्ट हैं, स्टाउट हैं और थोरेक्स से जुड़ी हुई होती हैं।
टारसी जो है वन सेगमेंटेड होती है, और लेग्स के जो एंड में कहता है स्ट्रॉन्ग क्लास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो उनको जो हेयर हैं, फैदर हैं, जो उनके होस्ट के उनके ऊपर क्लिंग करने में हेल्प करते हैं। एग जो होते हैं यूजुअली कहता है होस्ट है जो, चाहे वो हेयर है चाहे फैदर, उनके साथ स्ट्रक कर जाते हैं उनमें और हैच कर जाते हैं जब सफिशेंटली हाई टेम्परेचर रहता है। हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट रहती है, जो कि हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। यंग वन जो है वो अडल्ट से मैचिंग होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट साइज एंड डेवलपमेंट ऑफ जेनिटिलिया, टेलिया, ठीक है। देयर इज़ अ 3 निम्फियल इंस्टार होते हैं। मेंबर ऑफ दीज ऑर्डर आर हाईली अडप्टेड इन पैरासिटिक लाइफ साइकिल, दे हैव नो फ्री लिविंग स्टेज। मतलब कि ये कहता है अपने होस्ट के साथ जो है वो रहते हैं, उनके साथ इनके पास फ्री लिविंग जो लिविंग स्टेज है वो नहीं होती, और अगर इनको होस्ट नहीं मिलता या एब्सेंस ऑफ होस्ट में इनकी डेथ हो जाती है। ऑल स्पीसीज जो होती है मैमल की, वो कहती है चाहे वो सील्स हैं, व्हेल्स हैं, वो इन्फेक्टेड रहती हैं इन स्पीसीज से। लाइस को कहता है 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। मेलोफेजा जो कि च्यूइंग लाइस होते हैं, च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं उनके अंदर, और एनोप्लूरा जो कि सकिंग लाइस कहलाते हैं और इनके अंदर सकिंग माउथ पार्ट्स जो होते हैं। कहते हैं बोथ ऑर्डर अगर हम देखें, चाहे वो मेलोफेजा है, एनोलूरा, वो विंगलेस हैं, उनकी बॉडी जो होती है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। एनोप्लूरा जो होता है वो कहता है मेलोफेजा के साथ कंबाइन करके इनको एक कॉमन जो है ऑर्डर का नाम दे दिया गया है, दैट इज फिराटेरा। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक च्यूइंग लाइस और सकिंग लाइस के हेड की आप देखेंगे कि हेड जो होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है च्यूइंग लाइस के अंदर, और सकिंग लाइस के अंदर नैरो होता है, ठीक है। अगर हम इनको थोरैक्स और एंटीरियर हेड जो है वो पॉइंटेड है और वो ब्लंट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम च्यूइंग और सकिंग लाइस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर है मेलोफेजा, जो कि सिफेनोकुलेटा के अंदर ही आता है, जिसके अंदर हमने बताया बाइटिंग या च्यूइंग लाइस होती हैं, और इनका हेड जो होता है हमने देखा ब्रोडर होता है प्रोथोरेक्स से। माउथ पार्ट जो है प्रिमिटिव है, और ये कहता है प्रिमिटिव जो फ्री लिविंग फॉर्म है उनसे काफ़ी इनकी रिजेम्बलेंस देखी गई है। तो कहते हैं इसको 3 सब ऑर्डर में जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, एम्ब्लिसिरा, स्टेनोसीरा और थीरिना, ठीक है। ये 3 सब ऑर्डर हैं। फैमिली जो है एक ट्राइकोडेक्टिस कैनिस जो है, ये कहता है एक कैनाइन च्यूइंग लाउस है, जो कहता है च्यूइंग लाउस जो होती है डोमेस्टिक डॉग के अंदर देखने को मिलती है और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये दिखाई देती है। फिर आते हैं एनोप्लूरा, जो कि सकिंग लाइस होते हैं। एनोप्लूरा जो होते हैं उनके अंदर उनको हम एनोप्लोज जो है वो अनआर्म्ड को यूज़ करते हैं। यूरोज मतलब टेल, इनकी जो बैक होती है एब्डोमेन की, वो एज ए टेल हमें आप देखेंगे अनआर्म टेल की जैसे दिखाई देती हैं। ऑल दी पैरासाइट, क्योंकि सर्सी एब्सेंट रहती है, ठीक है। ऑल आर पैरासिटिक टू मैमल्स, और इनके अंदर पर्सिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, और इनका जो थोरैक्स होता है स्मॉल साइज़ का होता है, फ्यूज्ड होता है। एंटीनी जो होते हैं वो विजिबल हैं और इनके 5 सेगमेंटेड रहते हैं। सेकेंड और थर्ड पेयर जो लेग होती हैं वो लार्जेस्ट होती हैं और ब्रॉड और फ्लैटेंड होती हैं, ठीक है। हेड जो होता है नैरो देन द बॉडी, आप बॉडी के कंपैरिजन में देखोगे तो हेड जो इसका थोड़ा नैरो रहता है। फैमिली जो है पेडिकुलिडेई जो है उसमें कहता है ह्यूमन हेड लाउस आते हैं, और वो बॉडी लाउस जो है बोथ आर जीनस पेडिकुलस से बिलोंग करते। जो फैमिली है 3D वो कहता है इंक्लूड द ह्यूमन प्यूबिक क्रैब और क्रैब लाउस इन द जीनस थीरस। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्यूबिक लाइस जो होते हैं वो कहता है पैरासिटिक इंसेक्ट होते हैं, जो कि प्यूबिक और जेनाइटल एरिया ऑफ ह्यूमन
के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये कहता है इन्फेस्ट जो है, इनकी जो इन्फेस्टेशन होता है वर्ल्ड वाइड होती है, किसी रेस, इतनी ग्रुप या लेवल को डिफ्रेंशिएट नहीं करते। दे डिफरेंट टाइप ऑफ लाउस फ्रॉम हेड लाइस एंड बॉडी लाइस से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनकी जो साइज़ होता है वो कहता है 1.6 mm के, और ये इससे भी कम होता है, ठीक है। और ये क्योंकि इनकी बॉडी जो है टाइनी क्रैब से रिजेंबल करती है, इसलिए इनको क्रैब लाउस का नाम भी दे देते हैं। फिर आता है ऑर्डर हमारा हेमीप्टेरा, जिसके अंदर बग्स हैं, हॉपर्स हैं, सिकाडास हैं, वाइट फ्लाइज हैं, स्केल्स इंसेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। होमोप्टेरा और हेमीप्टेरा जो होते हैं वो कहता है एक ही ग्रुप बना दिया गया, हेमीप्टेरा के अंदर डाल दिए गए। हेमीप्टेरा जो है वो कहता है बहुत वैरायटी में जो है देखने को मिलते हैं। जो लार्जेस्ट इंसेक्ट है दैट इज एसेसिन बग्स है, वो रिड्यूस फॉर्म में है। और कहता है एक ये जो लार्जेस्ट बग है, और दूसरा कहता है रिड्यूस फॉर्म जो छोटे साइज़ के हैं वो हैं स्केल इंसेक्ट। मतलब कि आप इनमें देखेंगे तो बहुत बड़े बग्स और छोटे छोटे इंसेक्ट जो है इसके अंदर आते हैं। और इनके अंदर कहता है एक यूनिफाइंग करेक्टर होता है जो इनका है माउथ पार्ट, उसमें कहता है इलोंगेटेड बीक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इनका जो माउथ पार्ट है उसमें कहता है जो सेंटर होती है बीक की, उसमें 2 स्टाइलस होते हैं जो कि मैक्सिला से बने हुए होते हैं। उस मैक्सिला में कहता है 2 ग्रूव होते हैं। जब 2 मैक्सिला आपस में मिलते हैं तो वो ग्रूव जो है आपस में मिलकर 2 चैनल बना लेते हैं, ठीक है। और ये 2 चैनल जो होते हैं, एक तो है फूड का काम करता है, सक फूड, और दूसरा जो है स्लाइवा को पंप करने का काम करता है, जो भी टॉक्सिक है, ठीक है। और इन दोनों स्टाइलेट के बाहर की तरफ 2 अनदर स्टाइलेट होते हैं, दैट इज मैंडिबल्स, जो कहता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, बीक को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। और ये कहता है इंडिपेंडेंटली काम करती हैं इनर मैक्सिला के, और इनका हेल्प करते हैं इनर मैक्सिला को पेनिट्रेट करने में। चारों जो स्टाइलेट हैं, 2 मैक्सिली के, 2 मैंडिबल के, वो कहते हैं कॉमन शीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं, जिसको कहते हैं लेबियम। बीक जो है कहता है जब प्रेस्ड करते हैं, चाहे कोई भी फूड आइटम है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, तो मैंडिबल स्टाइलेट जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं, कट द फूड, ठीक है। और मैक्सिलरी स्टाइलेट जो होते हैं वो इजेक्टिंग स्लाइवा इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और फ्लूइड को सक कर लेते हैं थ्रू द फूड चैनल। और जो स्लाइवरी चैनल है उसके द्वारा वो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, और इस स्लाइवा के अंदर कहता है एंटीकोएगुलेंट्स रहते हैं, ठीक है। और यही है कि जो वेक्टर डिजीज़ के वेक्टर होने का इनका रोल भी प्ले करते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स रहते हैं, और सम स्पीसीज में कहता है विंग्स नहीं होते, और कुछ ऐसी विंग्स जिनके अंदर सिर्फ ओनली 4 विंग्स होते हैं, ठीक है। विंग्स जो हैं जनरली मेम्ब्रेनस होते हैं, और कुछ स्पीसीज़ के अंदर आप देखेंगे 4 विंग जो है वो हार्ड होते हैं एट द बेस में। कंपाउंड आई जो है वो भी वेरियस फॉर्म में होती है, स्मॉल टू एब्सेंस, और इसमें 3 ओसिलाई प्रेजेंट रहते हैं। ट्रू बग्स जो होते हैं वो कहते हैं उनके अंदर लॉन्ग एंटीनी रहती है, और बहुत थोड़े नंबर में जो है उनके अंदर सेगमेंट्स रहते हैं। सम बग्स जो हैं वो कहता है बीटल्स जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन बीटल के जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर कहता है कवरिंग होती है, जो कि बग्स के नहीं होती। इसी तरह कहता है माउथ पार्ट को देखते हैं तो बीटल्स के जो माउथ पार्ट होते हैं वो मैंडिबुलेट टाइप के होते हैं, और जो बग्स होते हैं उनके माउथ पार्ट जो हैं वो सकिंग और पर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। बग्स जो है वो कहता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, इनके अंदर जो प्यूपा स्टेज होती है वो एब्सेंट रहती है। अब लाइफ साइकिल में देखेंगे एग्स, अडल्ट, न्यू विंग्स, अडल्ट जो हैं वो होते हैं। यंग जो हैं वो कहता है अडल्ट के जैसे ही दिखाई देते हैं,
और कहता है अगर प्लांट फीडर हैं तो ऐसे बग्स जो हैं जैसे एम्फिड है वो एग्रीकल्चर पेस्ट का काम करते हैं, क्रॉप को डैमेज कर देते हैं और इसके साथ कहते हैं वो वायरल डिजीज़ भी ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन कहता है ऑल बग्स आर नॉट पेस्ट। ऑर्डर हेमिप्टेरा जो है वो कहता है स्प्लिट किया गया था 2 ऑर्डर में, हेट्रोप्टेरन और होमोप्टेरन। हेट्रोप्टेरन में क्या था कि जो उनके विंग्स थे, मतलब इनका जो बेस था डिवीज़न का वो विंग्स की शेप थी। विंग्स जो है वो कहता है 2 रीजन में डिवाइड हो गए, एक टफ और लेदरी बेसल एरिया था और जो टिप थी वो मेम्ब्रेनस थी। लेकिन जो हाइंड विंग्स थे वो टोटली जो है हाइंड विंग्स जो थे मेम्ब्रेनस थे। फोर विंग जो है आधे लेदरी और आधे मेम्ब्रेनस थे। ठीक है, इस तरह से जो ऑल दी फोर विंग जो है वो कहता है फोल्ड हो जाते थे बैक के ऊपर जब वो फ्लाइंग नहीं करते थे। होमोप्टेरन्स के अंदर कहता है कि आइदर टफन्ड और मेम्ब्रेनस, या तो जो विंग्स थे वो हार्ड थे या वो मेम्ब्रेनस थे। फोर विंग और हो चाहे वो हैंड विंग हो, ऑल दी फोर विंग जो थे वो कहता है टेंट लाइक कवर बना लेते हैं बैक के ऊपर जब वो रेस्ट करते हैं। तो सब ऑर्डर कहता है फिर ज़्यादा देर तक जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाया, इसको यूज़ नहीं किया गया होमोप्टेरा। तो फिर क्या किया, इस ग्रुप को कहता है 3 न्यू सब ऑर्डर बनाए गए और इन 3 सब ऑर्डर्स में थे जो थे इको राइनिका, सिकाडा, होपर्स आते हैं। होपर्स जो होते हैं वो फोर विंग जो हैं that are uniform in texture and are held like a tent over the abdomen। ठीक है, हेड एंड प्रोबोसिस पॉइंट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। सेकंड जो थे हेट्रोप्टेरा जो थे ट्रू बग्स थे, उनमें फोर विंग्स जो हमने बताया कि हार्डन थे और मेम्ब्रेनस टिप होती है, और हाइंड विंग जो थे मेम्ब्रेनस थे। ठीक है, और वो कहता है फ्लैट एब्डोमेन के ऊपर फ्लैटली फोल्ड हो जाते थे जब रेस्ट करते थे। हेड और प्रोबोसिस जो था वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड था। फिर स्टीनोराइन का जो है एम्फिड्स हैं, स्केल्स हैं, लर्व हैं, मेयरली बग्स हैं। वो कहता है उनकी बॉडी जो थी सॉफ्ट बॉडी थी, स्पीसीज जो है विंगलेस थे। हेड और प्रोबोसिस था वो कहता है पॉइंटेड डाउन एंड बैक लाइक यूकोराइन का। ठीक है, दे ऑफन कवर देमसेल्फ विद वैक्स और फ्रोथ विच प्रिवेंट द सॉफ्ट बॉडी फ्रॉम, क्योंकि इनके अंदर विंग्स नहीं थे तो इन्होंने क्या किया, अपने विंग्स के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग कर ली जो कि एक प्रिवेंटिव फ्रॉम ड्राइनेस से बचा लेती थी इनको। थैंक यू। तो ये था हमारा सिफेनोकुलेटा और हेमिप्टेरा, जो कि हमने देखा एज ए वेक्टर जो है डिजीज़ ट्रांसमिट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।